सालासर बालाजी गौशाला के पास हनुमान वाटिका में चल रहे 9 दिवसीय 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्री राम कथा का समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव भी कथा में पहुंचे। वहीं यज्ञशाला पर 2 बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि धर्मांतरण एक वैश्विक बीमारी बन चुकी है। भारतीय शास्त्रों में सारा ज्ञान भरा हुआ है, 10 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, लेकिन कुछ मंदबुद्धि लोग रामचरित मानस तक पर आक्षेप लगाने से बाज नहीं आते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर बालाजी की कृपा देखनी है तो बंद आंखों वाले महाराज रामभद्राचार्य में देख लो और तर्क वितर्क करना हो तो आओ। वहीं अगर चमत्कार देखना है तो इनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाओ। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योग क्रियाओं का भी प्रदर्शन किया और सभी से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कृपा से अब पीओके तो भारत को मिलेगा ही मिलेगा। बलूच भी पहले ये स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे और उसके भारत में इनका विलय हो जाएगा। अखंड भारत का जो महाराज जी का सपना, हाँ, पीछे पेंटिंग भी वही बनाई गई। तो बलूचिस्तान, बलूच उठ रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए। सिंध प्रांत के भीतर भी हिंद के लिए आवाज उठ रही है। और महाराज, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में कटोरा लेकर के घूम रहा, उसको भीख भी नहीं मिल रही है। लोग कहते हैं प्रार्थनाओं से क्या ये काम हो जाता है। ये तो पुरुषार्थ और पराक्रम का, वीरता का कार्य है। प्रार्थना से पूरे पाकिस्तान का मानस परिवर्तन हो रहा है। ये प्रार्थना से होता है मानस परिवर्तन, और मानस परिवर्तन के बाद तो बड़े बड़े परिवर्तन, युग परिवर्तन, इतिहास गढ़ा जाता है। वो मानस परिवर्तन से होता है। और देश का शौर्य, देश की वीरता और देश का पराक्रम अब कमजोर हाथों में नहीं है। देश दोनों तरह से आगे बढ़ रहा है, प्रार्थनाओं के साथ भी, पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ भी आगे बढ़ रहा है। और हम सबको भी अभी बहुत पराक्रम करना है। हाँ, हम अपना सारा श्रेय भगवान जी को दे। अभी बोल देता हूं, 1 मिनट। क्या कहना चाहेंगे महाराज? पीओके को लेकर ये हुई है कथा। पूज्य महाराज श्री ने पीओके के भारत में विलय के लिए यज्ञ किया है जी। रात पूरे जी। पूज्य महाराज श्री ने पीओके के भारत में विलय के लिए जो महायज्ञ किया है, 1008 कुंडी है जी। अब पूरे पाकिस्तान में पीओके की स्वतंत्रता के लिए, एक आजाद राष्ट्र के लिए, बलूचिस्तान के लिए और सिंध प्रांत के लिए भी, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान बच जाएगा। बाकी महाराज जी ने एक के लिए प्रार्थना की है। हनुमान जी 2 गिफ्ट में और देंगे। बलूचिस्तान भी भारत मिलेगा और सिंध प्रांत भी भारत में मिलेगा, तो अखंड भारत का सपना पूरा होगा। ये पूज्य महाराज श्री का संकल्प जरूर पूरा होगा। रही बात सनातन धर्म की, ईसाई कितना पाखंड करते हैं, मुस्लिम मुल्ला मौलवी कितना पाखंड करते हैं, पादरी। श्री विवेक उपाध्याय जी, मधु कुमावत जी, आपसे, आप सभी से आग्रह है कि मंच पर आकर के शीघ्रता के साथ चारों तरफ, और जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे उससे कई गुना बाहर हैं। विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना हवा चढ़ाते हैं तो यह कह के चढ़ाते हैं, प्रभु मेरा कल्याण हो, परिवार सुखी हो, सभी बाधाएं दूर हो। लेकिन धन्य है ऐसे राष्ट्र ऋषि जिन्होंने माँ भारती के लिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति नहीं कर सकते हैं, माँ भारती के लिए इतने विशाल। बाबा रामदेव ने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य की अगुवाई में अगला महायज्ञ पीओके में करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले बलोच सिंध पाकिस्तान से अलग होंगे, फिर पीओके भी भारत में मिलेगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। कथावाचक चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि यह महायज्ञ अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। दुर्योधन की राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत करवाई। महाराज ने कहा कि व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कभी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल अपने आप मिल जाता है। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि उन्होंने पीओके को भारत में मिलाने का संकल्प लिया है, जो पूरा होकर के रहेगा। इसी के निमित्त यह महायज्ञ और रामकथा का भी आयोजन किया गया है।
उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए 1984 में संकल्प किया था, तब गिने चुने लोग साथ थे। उनका यह संकल्प भी पूरा होने जा रहा है। वही कश्मीर किसकी भूल से मैं नहीं बताना चाहता। हमने जब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी तो संपूर्ण भारत माता को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के कुकर्म के कारण हम 70% भूमि प्राप्त कर पाए। हमको भारत माता मिली पर एक हाथ टूटा हुआ, एक चरण टूटा हुआ। 30% भूमि हमने अपनी गंवाई। 1947 के 14 अगस्त को वे लोग अपना स्वतंत्रता दिवस आजादी का दिन मनाते हैं, अब 15 अगस्त को हम मनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है जो हुआ, पर कम से कम कश्मीर तो हमें मिलना चाहिए था। आधा कश्मीर हमको मिल पाया और आधा नहीं मिल पाया। 550 सांसदों की सीट थी, हमको 545 सांसदों की ही भूमि मिल सकी, सीमा मिल सकी। इसलिए मैंने विचार किया कि संसार के लिए सब लोग अपने लिए सब लोग करते ही हैं। अब मुझे पीओके जो है हमारा, पीओके का नक्शा समाप्त हो और पूर्ण कश्मीर हमको मिल जाए। इसमें मुझे किसी से कोई समझौता, कोई नाराज हो अपने घर रहकर 2 रोटी खा ले। इसी संकल्पना के साथ मित्र मैंने 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया। होते हो रही थी, मैंने पंडितों से कह दिया कोई संकल्प नहीं, किसी यजमान की श्री कामना नहीं, किसी के यश की कामना नहीं। प्रत्येक यजमान इसी कामना से आहुति दे रहा था कि हमारा भारत अखंड हो जाए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए। और मुझे विश्वास है कि अब तक जो जो संकल्प मैंने किए लोकेश मुनि जी, वो पूरे हुए। मैंने ही संकल्प किया था श्री राम जन्म, तब केवल 3 लोग हमारे साथ थे आंदोलन में 1984 में, जब हमारे स्वामी रामदेव जी पढ़ रहे थे तब। और उस संकल्प के आधार पर हमने लड़ाई लड़ी। यद्यपि 1990 में निहत्थों पर गोलियां चलाई गईं और जिन्होंने गोली चलाई वे प्रधानमंत्री का सपना देखते ही देखते मर भी गए, उन्हें प्रधानमंत्री पद नहीं मिल पाया। 6 दिसंबर 1992 को हमने वह कलंकित ढांचा सरजू माता में जलसात कर दिया। मुकदमे चले मित्र, सभी धर्माचार्यों से कहा गया कि आप साक्ष्य देने जाइए, तो सबने कहा कि हमारे ठाकुर जी हमको मना कर रहे हैं। चारों पीठों के शंकराचार्यों ने कहा हमारे ठाकुर हमको मना कर रहे हैं। इस मौके पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, लोकेश मुनि, आचार्य बाल कृष्ण महाराज, कृष्णानंद महाराज, भवनलाल पुजारी, धर्मवीर पुजारी, मांगीलाल पुजारी, सत्यप्रकाश, किशन, जयप्रकाश, डॉक्टर लादू सिंह राव, अंकित, निरंजन, अशोक, विवेक, मुरलीधर, यशोदानंदन पुजारी, रविशंकर पुजारी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।